माइंडसेट यही है, यकीन करें बस हम किसी भी आम शख्स का, मुस्लिम का, कि यार ये तो बड़े कट्टर होंगे, ये तो बड़े मुसलमानों के ख़िलाफ़ होंगे। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो का टाइटल टोटल हिंदी में है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक ओर जहां पूरी दुनिया दीपावली के रोशनी में डूबी हुई है, पूरी दुनिया दीपावली सेलिब्रेट कर रही है, ऐसे में एक ऐसी खबर जो कट्टरपंथियों के मुंह पे करारा तमाचा है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन दोस्तों उससे पहले कुछ वीडियोस आप देखिए जो देश के कोने कोने से हमारे पास आए हैं। जी हाँ, मुंबई से, गुजरात से, अयोध्या से और भी कई जगहों से। दोस्तों ये वीडियोस देखने के बाद आपके मुख से अविश्वसनीय, अतुलनीय, अकल्पनीय, अद्भुत शब्द निकल रहे होंगे। क्यों, है ना? अगर अयोध्या की बात की जाए तो बिल्कुल स्वर्ग का नजारा लग रहा है। अब दोस्तों चलते हैं उस खबर के तरफ जिस खबर की बात हमने वीडियो के शुरुआत में की थी। मुजफ्फरनगर जनपद में पिछले दिनों एक व्यक्ति ने भगवा कपड़े पहनकर ईद की नमाज पढ़ी थी और सभी को चौंका दिया था। एक बार फिर इसी मुस्लिम शख्स ने, मोहम्मद समर गजनी ने, एक बार फिर हिंदू मुस्लिम सहित सभी वर्गों के लोगों को चौंका दिया है। दरअसल इस मुस्लिम परिवार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी 90 लाख रुपए की निजी प्रॉपर्टी दान करने का फैसला लिया है। भला ऐसा कौन करता है? दोस्तों जब मंदिर निर्माण की बात हो रही थी तो हिंदू समाज का ही एक तबका उस मंदिर निर्माण के खिलाफ खड़ा था, और ऐसे में एक मुस्लिम युवक अपनी पूरी प्रॉपर्टी को दान करने की बात करता है ना आश्चर्य की बात? हाँ दोस्तों, इस बार भगवा कपड़े पहनकर ईद की नमाज पढ़ने वाले समर गजनी ने ऐसी घोषणा की कि सभी लोग समर गजनी की घोषणा से हैरान नजर आ रहे हैं। मुस्लिम व्यक्ति समर गजनी ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण में खर्च करने के लिए अपनी लगभग 90 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपने की घोषणा की है। समर गजनी की इस घोषणा के बाद यहाँ के लोग हैरान हैं और कट्टरपंथी परेशान हैं, हताश हैं। ये कैसा मुसलमान है जो हिंदू मंदिर निर्माण के लिए अपनी 90 लाख की प्रॉपर्टी दान कर रहा है? लेकिन वहीं समर गजनी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो अपराधियों के खिलाफ हैं, और उनके जो भगवा कपड़े हैं वो भी किसी के खिलाफ नहीं है। दरअसल जनपद मुजफ्फरनगर के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खालापार निवासी डॉक्टर समर गजनी ने शुक्रवार को ये घोषणा की थी कि वो अपनी लगभग 90 लाख रुपए की निजी संपत्ति को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपना चाहते हैं, जिससे इस संपत्ति को बेचकर इसका पैसा राम मंदिर निर्माण में लगाया जा सके और मुस्लिम समुदाय में ये संदेश जाए कि मुस्लिम भी अयोध्या और भगवा से प्रेम करता है। लेकिन डॉक्टर समर गजनी को क्या पता कि मुस्लिम समाज का एक तबका तो भगवान राम को अपना पैगंबर मानता है, दीपावली में दिए जलाकर उनकी भक्ति करता है। लेकिन वहीं एक कट्टरपंथी समाज भी है जो भगवान राम से नफरत करता है, उनके अस्तित्व को नकारता है। आज समय चक्र डॉक्टर समर गजनी को तहे दिल से धन्यवाद कहता है, उनकी भावनाओं का सम्मान करता है और कहता है कि आपके जैसे लोग हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाते हैं। आप हमारे समाज में उस दीपक की तरह हैं जो खुद जलकर दुनिया को रोशनी देते हैं, दुनिया को नई राह दिखाते हैं और शांति का पैगाम देते हैं। आपको तहे दिल से धन्यवाद। मिस्टर गजनी ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी ये 90 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है जिसे हम अयोध्या के नाम दान करेंगे और योगी जी को देंगे। ईद की नमाज में जो हमने भगवा कपड़े पहने थे उसमें एक संदेश देने का मकसद था कि पूरे देश में
एक संदेश जाए कि योगी जी का कपड़ा जिसका भगवा रंग है वो किसी विशेष धर्म या हिंदू मुस्लिम के खिलाफ नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये खबर और आप मिस्टर समर गजनी से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। जी जनाब, वाकई बहुत ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। मतलब यूँ समझ लें कि इन भैया ने इतना बड़ा पैगाम दे दिया, इतना बड़ा पैगाम दे दिया। हमारे माइंडसेट जो हैं हिंदू वाले और मुस्लिम वाले, मुस्लिम और हिंदू वाले, एक दूसरे से दुश्मनी वाले, उस माइंडसेट को ख़त्म करने के लिए इतना बड़ा पैगाम दिया। राम मंदिर के लिए 90 लाख रुपए देने का मकसद वो ये बता रहे हैं कि ये नहीं समझा जाए कि राम मंदिर के हम खिलाफ हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ इस मैसेज को दुनिया तक कन्वे करने के लिए, हिंदू मुस्लिम नफ़रत को ख़त्म करने के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ाने के लिए, फिर मस्जिद में नमाज के उसमें और भगवा कलर पहन के आना कि यार इस कलर का ये मतलब नहीं है कि ये कलर आप लोगों का दुश्मन कलर है। और योगी जी के हवाले से भी लोगों के माइंडों में जो मिस अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, हम लोग जो है ना, मतलब बाकी मैं सच बताऊं कि योगी जी के हवाले से या उनका जो लुक है या जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक बिल्कुल साधु बनाया हुआ है, तो माइंडसेट यही है। यकीन करें बस, हम किसी भी आम शख्स का, मुस्लिम का, कि यार ये तो बड़े कट्टर होंगे, ये तो बड़े मुसलमानों के ख़िलाफ़ होंगे, कि मुसलमान जो है, अच्छा मुसलमान इसलिए कि वो हमारे ख़िलाफ़ है। तो मतलब एक दूसरे के चक्कर में, हम एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में हम दूसरों से, एक दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं। यकीन करें बस, जबकि बहुत खूबसूरत पैगाम दिया इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त पैगाम दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वाकई मतलब है कि एक ऐसी मिसाल कायम करके दे दी जो सबके लिए एक एग्ज़ाम्पल है कि हम इस चीज़ को फॉलो करें, हम एक साथ जुड़ के रहें, हम एक साथ ज़िंदगी गुजारें। नफ़रतों से, एक दूसरे से लड़ झगड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को कुछ हासिल नहीं होना, कोई भी फ़ायदा नहीं होना। यही ज़िंदगी है, हम गुजार रहे हैं, मोहब्बत से गुजार लें। यही ज़िंदगी है, हम नफ़रत से गुजारें, हमारी आने वाली नस्लें भी नफ़रत से गुजारें, उनकी नस्लें भी नफ़रत से गुजारें। अब हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम आने वाली नस्लों को प्यार और मोहब्बत दे के जाएँ। वो आने वाली नस्लों को प्यार और मोहब्बत दे के जाएंगे कि नहीं यार, हिंदू और मुस्लिम में कोई नफ़रत नहीं है, हिंदू और मुस्लिम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैं वाकई पाकिस्तान वाले मामले में या पाकिस्तानी लोगों की सोच देख के हैरान होता हूँ। छोटा बच्चा कहता है मैं फ़ौजी बनूंगा, मैं दुश्मन को मारूंगा। दुश्मन कौन है? इंडिया हमारा दुश्मन है। मतलब माइंडसेट पहले से क्लियर है बच्चों के जहन में भी, फिर वो अपने आने वाली नस्लों के जहन में भी यही चीज़ डालेंगे। तो बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। और ये जो माइंडसेट है इतना आसानी से बनता नहीं है, बनता है, और इतना आसानी से ये ख़त्म भी नहीं होगा। ये होते होता है। और इसमें सबसे मसला वाली या इशू वाली बात ये होती है, पहला कदम, फर्स्ट स्टेप कौन उठाए। हम चाहते हैं कि वहाँ से पहला स्टेप उठे, वो चाहते हैं यहाँ से पहला स्टेप उठे। तो इसमें कोई भी वो नहीं होता कि पहला स्टेप कोई भी उठा लें। अब जैसे इन भैया ने इतना बड़ा कदम उठाया, ये मैं कहता हूँ बहुत सारे लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कोई ऐसी बात नहीं है, किसी से किसी को नफ़रत नहीं है, सब इंसान है। सबसे पहला धर्म ही तो इंसानियत है। बहुत अच्छा लगा इस वीडियो को देख के, बहुत खुश हुई। यकीन करें बस, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।